सभी को नमस्कार है, जो आज अभिषेक का साथ दे रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है इस बात से कि आप लोग हमारे भी साथ हैं, हमारे बेटे के भी साथ हैं। तो इसी तरह आप लोग अच्छे-अच्छे गाने सुनिए और उसको वोट करते रहिए। एक आज हमारे ठेले पर एक मित्र आए थे, तो उन्होंने बता रहा था कि भाई ठेले वाले को आप हल्का में मत लेना। मेरे ठेले पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो कहता है भाई हल्के में मत लेना, क्योंकि इंडियन आइडल में चला गया है ठेला वाला गुपचुप का बेटा। तो होता है, सब भगवान का माया है, कोई किसी को कुछ नहीं करता। हम भी अभिषेक को कुछ नहीं किया है। हमारा तो कर्म है उसको पढ़ाना-लिखाना, खाना-पीना कराना, ये सब कर्म है। लेकिन अगर खुदा न ख़ास अगर उसको हम बढ़िया स्कूल में दाखिल करा देते, बढ़िया म्यूज़िशियन में उसको दाखिल करा देते। अब वो अगर उस लाइन में से रास्ता भटक जाता है। हम तो बहुत बच्चा को देखे हैं, हम तो स्कूल में बहुत दिन ठेला लगाए हैं, तो देखते हैं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उतना तो हम बयान नहीं करेंगे, किसी को बुरा लग जाएगा। लेकिन आज उस तरह का अगर हो जाता तो आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, क्योंकि आप कहते हैं कि नहीं, नहीं हम तो ऐसा नहीं, हम तो रखे थे बढ़िया सोच के, हम तो बढ़िया किए थे। ये अभिषेक की बात नहीं है, बहुत सारे लोग की बात है। आज हम अपने बच्चे के बारे में हम अपने सोच रहे हैं कि अगर वो उस तरह निकल जाता तो क्या करते हम? कुछ नहीं करते। अरे भगवान ने जो कर्म किया है उसका ही फल तो देता है। वृक्ष कोई और लगाता है, फल कोई और खाता है। फल लगाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, ये सोच के कहेगा कि हम फल खा के ही मरेंगे, तो वो तो बहुत गलत है। आप उसका फल खाइए जो आप लगाए हैं। जो दूसरा लगाए आप उसका फल खा रहे हैं, जो हम लगाएँगे वो दूसरा कोई खाएगा, जो दूसरा लगाए कोई तीसरा खाए। ऐसे होता है, अगर हम किसी को 10 लोग मदद किए हैं तो वही आदमी हमको 10 लोग मदद करेगा, ऐसा नहीं है कुछ। तो ये सब कहने का है, ये सब कहने का है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि आप कर्म कीजिए, आप अपने माँ-बाप को कभी कष्ट मत दीजिए। हमने माँ-बाप को कुछ खुशी नहीं दे पाए, वो मेरा गरीबी था, क्योंकि मेरे पास एक पैर भी रखने का ज़मीन नहीं था अपना। आज भगवान की कृपा हुआ हम पर, मेहनत किए, 2 जगह मेरे ज़मीन है, घर तो अभी नहीं बना है पूरा अच्छा से, लेकिन अपना छत छिपाने का, सर छिपाने का छत है। और उसमें मेरा परिवार का बहुत हाथ है। मैं परिवार को भी धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का परिवार है हमारे, जो कि हमको सब चीज़ में साथ दिया है। ठेला पर जितना काम होता है, कार्य होता है घर में, सब साथ दिया है। अगर उसको ये लगता है कि हम बहुत बड़ा घर के हैं तो हम तो नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं हो पाता। तो काम जो किया है वो तो है, फल दिया भगवान ने। अब उसको सबको उसको खुशी में बाँटने की ज़रूरत है। तो खुशी में बाँटने की ज़रूरत है कि उसको, जैसे एक कहा गया है कि अगर मान लिया जाए कोई बच्चा अच्छा काम करता हो, तो बच्चा एक का नहीं होता है। वर्ल्ड लेवल में अगर कोई काम करता है तो वर्ल्ड लेवल का ही उसका हो जाता है। जैसे आज महेंद्र सिंह धोनी हो गए, सहवाग हो गए, बहुत क्रिकेटर भी हैं, बहुत बॉलीवुड में भी हैं, बहुत म्यूजिशियन में हैं, माने बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो आप वो एक तरह का नहीं है, वो एक मेरा बेटा है, ठीक है, लेकिन वो आज एक पूरा भारत का बेटा बन जाएगा एक दिन। तो हम इस पर गर्व करते हैं। आज हमारे एक ठेले पर मित्र आए तो वो बताएँ भैया बड़ा आपका बेटा ने सर मेरा ऊँचा कर दिया, क्योंकि हम भी ठेला चलाते हैं। आज कोई ठेला पर आता है तो कहता है, अरे ठेला वाला को हल्का में मत लेना, क्योंकि ठेला वाला जो है ना आज कर्म वो किया है जो इंडियन आइडल में पहुँच गया है। तो ठेले वाले को आज फ़क्र से ऊँचा कर दिया। किसी ने सच ही कहा है कि पहले फ़िक्र था अब फ़क्र है। तो भैया हमको तो फ़क्र है ही, बस आप लोग भी फ़क्र कीजिए उस पर कि हमारे धनबाद के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं। धनबाद हो तो पहले आता है, थोड़ा-सा पास आउट यहाँ से किया है, पर हम बिहार को भी नहीं भूले हैं, बिहार भी मेरा घर है। बिहार मेरा पड़ता है हवेली खड़गपुर, जमघट मौली और दरियापुर पंचायत पड़ता है। तो हम कहीं नहीं भूले हैं, हमारा जो अस्तित्व है हम वहाँ का याद करते हैं, वहाँ का हम गुणगान करते हैं। अभी भी हम गाँव जाते हैं तो लगता है कि हम मोरियाँ लगाने चल जाएँ, धान दिगाने चल जाएँ, कुछ भी करने चल जाएँ, क्योंकि जो हम किए हैं वो तो करने का मन करता है। लेकिन समय-समय का बात है, आप एक अच्छे काम करोगे ना, तो भी लोग हँसेगा। बुरे भी काम करोगे तो भी हँसेगा। फ़क्र इतना है उसमें कि आप उसको किस तरह से लोग को आप समझते हो। अगर आप मान लीजिए कोई एक अच्छा काम कीजिए, खूब अच्छा काम कर दीजिए, कहेगा अरे दिखावा काम कर रहे हैं तुम, ऐसे-ऐसे बात कहा जाएगा। लेकिन वही एक आप बुरा काम कर दीजिए, तो देखिए, देख ले लियो, थोड़ा देख ले लियो, ऐसे करेगा। तो देखिए दोनों में हँसी आपका ही होगा। आप अच्छा काम कीजिएगा तो भी हँसेगा। फ़र्क इतना है कि आपको समय ने सब कुछ देता है, आप कुछ नहीं लेते हैं। हमारे समय घर में था कि हमारे घर में खाना नहीं बनता था कभी-कभी।
हम लोग बड़े ही कष्ट से उठे हैं, तो बार-बार कष्ट सुनाना ये मेरे लिए भी शर्मिंदगी आता है। तो है ऐसा चीज़, और ये चीज़ हमको गर्व है कि हमने क कष्ट काटा है, हमको भगवान अच्छा चीज़, अच्छा पुत्र दिया है, और पुत्र सबका अच्छा होता है। माँ-बाप उसको गाइडलाइंस करना चाहिए। देखिए, हर माँ-बाप चाहता है कि बच्चा मेरा नाम करे, बच्चा मेरा अच्छा काम करे, और एक माँ-बाप ही ऐसा होता है कि बिना स्वार्थ के बच्चे के पीछे सारा जीवन वो बिता देता है। चाहे वो आज मेरा भी बेटा कभी माँ-बाप बन जाएँगे, तो वो अपने बच्चे के लिए वही करेंगे, जो हमने किया है। और जब मेरे पास चना था तो दाँत नहीं था, दाँत था तो चना नहीं था। जब गरीबी गरीबी आदमी को न जीने देता, न मरने देता है। हम गरीबी को झेले हैं, तो मेरा परिवार, जो फैमिली है 4 गो, सबने झेला है। हम बहुत पीछे कहानी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि मेरा ये थोड़ा-सा नर्वस हो जाते हैं। तो होता है क्या कि जब यही बात कोई ठेला पा के बोलता है कि भाई इंडियन आइडल में पहुँच गया आपका बेटा, तो बड़ा आनंद आता है, मज़ा आता है अंदर-अंदर, खुशी होता है। तो वही कहता है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन। दिन इंसान को याद रखना चाहिए, चाहे वो सुख का हो, दुःख का हो। दुःख भूल के जीना तो कभी नहीं चाहिए। सुख भूल के भी जीना सीख ले लोग तो कोई बात नहीं है, लेकिन दुःख कभी नहीं भूलना चाहिए। दुःख जो इंसान को भूल के जिया, वो क्या जिया। गाना, संगीत हो चाहे जो भी हो, गाना में बहुत कुछ समझदारी भी है बात। अब मेरे पिताजी बचपन में गाते थे, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। ये गाना का मतलब क्या है? वो लिखने वाले क्या बुड़बक थे वो, जो लिख के चल गए। वैसा-वैसा गाना तो लिखने वाला है ही नहीं कोई। वैसा गाना लिखा जाए ना, तो अभी भी बहुत भारत में जो बिछड़ रहे हैं ना, जो माने रास्ता से भटक रहे हैं बाल बच्चे ना, वो भी सुधर जाएँगे। तो पहले का गाना जो था लिखने वाले, वो एक महान व्यक्ति थे। भीमराव अम्बेडकर साहब ने तो पूरा संविधान लिख दिया। आज उनका ही देन है जो कि हम लोग फ़ख्र से एकदम सीना तान के सब जगह खड़ा हो जाते हैं। उन्होंने भेदभाव नहीं किया है कहीं। भेदभाव तो अब हो रहा है ना, कि भाई वो ये है, वो है, वो है, अमीर है, गरीब है, जात है, पात है, कुछ नहीं ऐसा। इंसान अच्छा बनो, अच्छे इंसान बनोगे, दौलत अपने आप आ जाएगी। और बुरे इंसान बनोगे, दूसरे की बुराई करोगे ना, तो खुद जो भी दौलत है वो भी चल जाएगी। तो एक अच्छा इंसान बनो। हम तो भी अच्छा इंसान बने, लेकिन हमको कष्ट उठाना पड़ा, और हम अच्छे कष्ट नहीं उठाते। हमारे पास भी बहुत ऑप्शन आया था कि हम एक दिन में कुछ भी बन सकते थे, पैसा वाला हो जाते हैं, लेकिन उसका अंजाम कहाँ तक जाता है ये तो हमको पता नहीं था। हमको एक आदमी समझा भी दिया था, भाई नदी में जब बाढ़ आता है ना, तो बड़ा बड़ा गाछ जो है दहा के चला जाता है, लेकिन वही छोटा गाछ जो होता है, जो पानी आता है तैर के ऊपर चला जाता है, तो वो पेड़ जो है फिर से खड़ा हो जाता है। हम उसका बात को बड़ा गौर से और बड़ा समझदारी से हम समझ गए थे। तो हमने मेहनत किया, और माँ-बाप का दिल कभी मत दुखाना। सपनों में भी गुरु का निंदा मत करना। चाहे गुरु चोर ही क्यों ना हो, लेकिन आपका वो गुरु हैं तो कभी निंदा मत करो उनका। माँ-बाप का जो आशीर्वाद बच्चे पर पड़ जाए ना, तो दुनिया में किसी को कोई नहीं रोक सकता है उसको तरक्की से। और माँ-बाप का श्राप अगर बाल बच्चे पर पड़ जाए ना, तो उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस भाव से देखते हैं। अगर बच्चा कोई माने रास्ता से भटक भी रहा है, और कोई आपके पास शिकायत लेके आ गया ना, कि देखिए आपका बच्चा तो सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, अब वो नाबालिग है, तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि उसको समझाया जाए। अब उसको ये नहीं कहा जाए कि भाई तुम क्या बोलता है, मेरा बच्चा तो ऐसा है ही नहीं, तो वहाँ वो दूसरा गलती कर देता है। अगर वही बात समझ में आ जाए,
एक चोर जाता था चोरी करने के लिए, वो चोर जब आता था चोरी करके तो सारा वो जो पैसा होता था, अन्न अन्न होता था, खाने का पदार्थ सब कोई खाता था। चोर का काम था चोरी करना, लेकिन जो खाता था ना, वो सब उसका पाप का भागीदारी था। एक इंसान उसमें था जो कि कहा कि नहीं, हम चोरी का धन नहीं खाएँगे, आप अच्छे काम क्यों नहीं करते हैं? उसके घर में कष्ट आया, लेकिन उसका चलते वो सुधर भी गया था। तो होता है, समय का बात है। आप अच्छे कर्म करोगे, भगवान आपको ज़रूर अच्छा करेंगे। बस इसी तरह आप अभिषेक का वोट करते रहिए। वोट करिएगा तो एक दिन मेरा बेटा विनर बनेगा और वो पूरा भारत का एक बॉलीवुड में एक अच्छे सिंगर ज़रूर मिलेंगे। और ऐसा सिंगर हो जाए, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा सिंगर हो जाए जो अरिजीत सिंह हैं, सोनू निगम जी हैं, ऐसे-ऐसे बहुत सब कलाकार हैं। उस तरह का छत्रछाया पड़ जाए उसके ऊपर, जो इतना पैसा कमाए, जो हम भी गरीब का कुछ, जो हमको सहयोग किए हैं, हम भी कभी गरीब को सहयोग करें। चलिए, धन्यवाद है। अगर हमारे वीडियो में किसी को माने ठेस पहुँचा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। क्योंकि मुझे आनंद आता है इस तरह का वीडियो बनाना। हम तो पहले बनाते नहीं थे, लेकिन अब आनंद आता है। तो हम चाहते हैं कि भाई सब अपने अपने बाल बच्चा पर ध्यान दें और अच्छे संस्कार दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।